Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम असम्बली लैंग्वेज में बसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे नॉर्मल लाइफ में बस का आपको पता है क्या करती है, एक जगह से पैसेंजर लोड करती है और किसी दूसरी जगह पे जाके पैसेंजर उतार देती है। सही, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में बसेस क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं जो एक जगह से डाटा लेती हैं और किसी दूसरी जगह पे डाटा को पहुंचा देती हैं। क्लियर। अब बसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटरनल बस, दूसरी होती हैं एक्सटर्नल बसेस। तो ये एक्सटर्नल बसेस हम बाद में सीखेंगे, इस वीडियो में हम इंटरनल बसेस सीखेंगे। इंटरनल बस की तीन टाइप्स होती हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, एक छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छा अंडरस्टैंड कर सकें। तो दो चीज़ों के दरमियान जब हमें कम्युनिकेशन करानी होती है तो उसके ये वाले मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है सिंप्लेक्स मेथड। इसमें क्या होता है कि डाटा हमेशा एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कभी कभी हाँ ये सपोज करें आप है, सही, आपके मोबाइल पे कभी कभी आपकी जो सिम वाले हैं, जो आपके नेटवर्क वाले हैं, वो आपको मैसेज सेंड करते हैं, कभी कोई नई सर्विस आती है। सही, तो इसमें होता क्या है, हमेशा आप रिसीवर होते हैं मैसेज के और ये वाले जो आपकी कंपनी वाले होते हैं जिसकी आपने सिम परचेज़ की हुई है वो आपको हमेशा डाटा या मैसेज सेंड करते हैं। तो डाटा जो सा है हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। क्लियर। तो सेकंड मेथड होता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है कि अगर एक बंदा डाटा को सेंड कर रहा है तो दूसरा सेंड नहीं कर सकता। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह अगर दूसरे वाला बंदा डाटा को सेंड कर रहा है तो पहले वाला डाटा सेंड नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह की, अगर आप में से किसी ने वॉकी टॉकी यूज़ किया हो, उसमें होता इस तरह है कि जब यहाँ से पहला बंदा उसके अंदर मैसेज सेंड कर रहा होता है तो दूसरे को आवाज़ जा रही होती है कि वो क्या बोल रहा है। सही, और दूसरा सुन रहा होता है उसको। बिल्कुल इसी तरह जब दूसरा बंदा कुछ बोल रहा होता है, उसका बटन प्रेस करके दूसरे को आवाज़ जा रही होती है उसकी। सही, तो वो उस वक्त उसको सुनता है। कहने का मकसद है एक टाइम पे एक डाटा सेंड कर सकता है, या ये सेंड करेगा या वो डाटा सेंड करेगा। सही। और थर्ड आता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है कि ये भी इसको डाटा सेंड कर सकता है, वो भी इसको डाटा सेंड कर सकता है। जो हाफ डुप्लेक्स में कंडीशन थी ना कि एक टाइम पे एक डाटा सेंड कर सकता है, वो इसमें ख़त्म हो गई है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल फ़ोन कॉल है। फ़ोन कॉल में होता क्या है, जब एक बंदा बोल रहा होता है तो दूसरा भी बोल सकता है बीच में। सही, जब दूसरा बंदा बोल रहा होता है तो पहला बंदा भी उसको बीच में इंटरप्ट कर सकता है, बोल सकता है उसमें। सही, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में ये नहीं था। हाफ डुप्लेक्स में ये था कि जब पहला बंदा चुप करेगा तो फिर दूसरा बंदा बोलेगा। तो फुल डुप्लेक्स में क्या है कि पहला बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा भी बीच में बोल सकता है। क्लियर। तो ये थे कम्युनिकेशन मोड्स। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब हमें प्रोसेसर और रैम के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है तो उसके लिए इंटरनल बसेस यूज़ होती हैं। क्लियर। और जब हमें रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है तो उसके लिए एक्सटर्नल बसेस यूज़ होती हैं। क्लियर। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो रैम के अंदर दो ऑपरेशंस कर सकता है। याद रखना, रैम को मेमोरी भी कहते हैं। सही, तो मेमोरी के अंदर दो ऑपरेशन कर सकता है, या तो फिर रैम से डाटा ले सकता है, रीड कर सकता है, या तो फिर उसमें डाटा स्टोर कर सकता है, राइट कर सकता है। तो सब कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए प्रोसेसर रैम को बताता है कि मैंने डाटा को रीड करना है या तो फिर डाटा को राइट करना है। तो अगर रीड का कहता तो रैम फिर तैयार हो जाती है कि सीपीयू ने डाटा को रीड करना है। सही, या तो फिर डाटा को राइट करना है तो वो फिर रेडी हो जाती है कि सीपीयू ने डाटा को राइट करना है। लेकिन आपको पता है कि रैम के अंदर मेमोरी लोकेशंस बनी हुई होती हैं। जैसे आपके सामने मैंने 4 रैम के अंदर मेमोरी लोकेशंस बनाई हैं और हर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। ये आपके सामने एड्रेस लिखा है। इस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो 100 है, इसका 102, इसका 104 और इसका 106। ठीक है, तो हर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। लेकिन रैम को ये जानना होता है कि प्रोसेसर ने कौन सी मेमोरी लोकेशन के अंदर एड्रेस, कौन से एड्रेस के ऊपर जो सा है डाटा को रीड करना है या तो फिर डाटा को राइट करना है। सही, तो उसके लिए एड्रेस बस यूज़ होती है। सीपीयू एड्रेस बस को यूज़ करते हुए रैम को बताता है कि मैंने 100 जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ से डाटा को रीड करना है। सही, तो फिर क्या होता है कि
वो जो 100 मेमोरी लोकेशन होती है, रैम क्या करती है, डाटा बस को यूज़ करते हुए उस 100 मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा पड़ा हुआ होता है ना, वो डाटा बस के ज़रिए प्रोसेसर को भिजवा देती है। सही, प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद अगर वापस रिजल्ट रैम के अंदर उसने स्टोर कराना है, सही, तो वो क्या होता है कि दोबारा कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए कहता है कि मैंने डाटा को राइट करना है। रैम रेडी हो जाती है कि प्रोसेसर ने डाटा राइट करना है। फिर जो सा एड्रेस बस से सीपीयू को बताता है कि मैंने जो सा इस 102 एड्रेस के ऊपर जो सा है डाटा को राइट करना है, क्योंकि 101 तो रिजर्व हुई है ना, उस पर डाटा उसने रीड किया था, इसमें पहले से डाटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो डाटा को राइट करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद डाटा यहाँ पे जो सा है राइट हो जाता है। उसके बाद जब सीपीयू रैम से डाटा ले लेता है सक्सेसफुली, तो एक स्टेटस मैसेज प्रोसेसर जो सा है रैम को जनरेट करता है कि उसको हम कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट कि मुझे डाटा मिल गया। सही, उससे फिर रैम को आराम आ जाता है, सुकून से बैठ जाती है कि डाटा जो था वो पहुंच गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रोसेसर जो सा है डाटा एक्सेस करने की कोशिश करता है रैम के अंदर, कोई एरर आ जाता है, किसी वजह से उस मेमोरी लोकेशन को नहीं एक्सेस कर सकता। तो सीपीयू तो वेट कर रहा होता है ना यार, वो डाटा आएगा तो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। तो सीपीयू को फिर रैम को बताना पड़ता है, रोकना पड़ता है कि तुम वेट ना करो यार, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो वो क्या करती है, फिर कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए वो एरर मैसेज भेजती है रैम प्रोसेसर को कि ये मेमोरी लोकेशन एक्सेस नहीं हो रही, इसमें ये एरर आ रहा है। सही, तो फिर उसके अगेंस्ट प्रोसेसर क्या करता है, कोई नया इकदाम करता है, कोई और तरीका अपनाता है। क्लियर। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा बस होती है वो हाफ डुप्लेक्स होती है, कंट्रोल बस भी हाफ डुप्लेक्स होती है, और एड्रेस बस सिंप्लेक्स मोड होता है इसका। सही, तो एक दफ़ा दोबारा इस पूरे को कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने ये सीखा है कि प्रोसेसर और रैम के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है। इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन इंटरनल बसेस से होती है। इंटरनल बसेस 3 तरह की होती हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। सही, सबसे पहले हमने कहा है कि प्रोसेसर रैम को बताता है कि मैंने डाटा रीड करना है या राइट करना है कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए। उससे क्या होता है, रैम रेडी हो जाती है कि प्रोसेसर ने डाटा रीड या राइट करना है। फिर प्रोसेसर क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है। सही, और वो फिर एड्रेस बस के ज़रिए रैम तक पहुंचाता है कि मैंने इस एड्रेस तक से डाटा को रीड करना है या राइट करना है। तो इन दिस केस ये एड्रेस बस को यूज़ करता है। तो ये सिंप्लेक्स मोड हुआ। क्यों? क्योंकि जो एड्रेस है वो हमेशा प्रोसेसर ही जनरेट करता है, तो हमेशा प्रोसेसर से रैम तक एड्रेस जनरेट होकर जाएगा। तो वन डायरेक्शनल होगी है ना ये, कि हमेशा सेंडर प्रोसेसर है और रिसीवर रैम है। तो इस वजह से एड्रेस बस जो सी होती है वो सिंप्लेक्स मोड होती है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि जो रैम होती है उस मेमोरी लोकेशन से डाटा अगर प्रोसेसर ने रीड करना था तो वो क्या करती है, डाटा बस के ज़रिए प्रोसेसर तक डाटा पहुंचा देती है। सही, तो जब प्रोसेसर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जब जैसे आप एक प्रोग्राम करते हैं, 2 नंबर्स का सम करना है, तो प्रोसेसर क्या करता है, रैम से 2 नंबर्स लेता है। ठीक है, वो नंबर इसने ले लिए, फिर उनका सम कैलकुलेट करने के बाद आप तीसरे वेरिएबल सम में स्टोर कराते हो उसको। तो वो क्या करता है, कंट्रोल बस के जरिए उसको कहता है मैंने डाटा को राइट करना है। ठीक है, एक नया मेमोरी लोकेशन वेरिएबल के अंदर डाटा को आप जब स्टोर करा लेते हो तो उसके अंदर फिर प्रोसेसर वापस रैम के अंदर डाटा बस के जरिए डाटा को स्टोर कराता है। तो इन दिस वे आप देख सकते हैं, पहले प्रोसेसर ने रैम से 2 नंबर्स लिए, फिर जब रिजल्ट आया वापस रैम के अंदर उसने स्टोर किया। तो पहले रैम ने इसको सेंड किया, फिर प्रोसेसर ने इसको डाटा सेंड किया। तो एक टाइम पे एक बंदा एक चीज़ सेंड कर सकती है, दूसरी रिसीव कर रही है, इसलिए इस डाटा बस को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्लियर। फिर आती है कंट्रोल बस। तो अब देखें, जब रैम ने इसको डाटा सेंड कर दिया सक्सेसफुली, सपोज करें डाटा सेंड हो गया है, तो फिर प्रोसेसर इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि डाटा मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, या तो फिर नहीं रिसीव हुआ, वो इसको हम कहते हैं स्टेटस मैसेज। ये भी कंट्रोल बस के जरिए भेजता है प्रोसेसर। सही है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, प्रोसेसर इसकी किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है तो वो किसी वजह से नहीं होता, कोई एरर आ जाता है। तो फिर क्योंकि प्रोसेसर वेट कर रहा होता है ना, तो उसके लिए कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए रैम क्या करती है, उसको मैसेज सेंड करती है कि एरर आ गया है, ये मेमोरी लोकेशन एक्सेस नहीं हो रही, तो आप इसका कोई और बंदोबस्त करो। ठीक है।
सो आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।